हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम आपको प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रतिस्थापन विधि जो कि प्रश्नावली 3.4 में है। तो चलिए हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हल लिखना इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने हल लिख दिया है। फिर हम क्वेश्चन को लिखेंगे। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2x - 2y = 2। तो ये हमारा रहा पहला समीकरण और इसको मानेंगे हम दूसरा समीकरण। जब पहला और दूसरा समीकरण हमारे पास हैं तो हमें किस विधि द्वारा करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। क्लियर? जब प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे तो हम समीकरण नंबर 1 लिखेंगे पहले। तो हम लिख सकते हैं इधर समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से करना है तो हमें समीकरण नंबर 1 लिखना पड़ेगा। तो 3x + 4y = 10 हमने समीकरण 1 को ले लिया है। अब हम क्या करेंगे? 3x = 10 पक्षांतर करेंगे 4y, तो प्लस के है तो कैसे हो जाएंगे? माइनस के 4y। क्लियर? अब हम x बराबर लेंगे 10 - 4y बटे में 3 आ जाएगा। जब 3 आ गया तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 बनकर तैयार है। अब हमने किया था समीकरण 1 से, अब हम करेंगे समीकरण 2 से। तो हम इधर लिख सकते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से करना है तो समीकरण नंबर 2 हमको लिखना पड़ेगा। 2x - 2y = 2। ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण नंबर जैसे कि हमने समीकरण 1 से बनाया था इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से बनाना है। तो जब हम समीकरण 2 से बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे? जैसे 2x = 2, ठीक है, माइनस के 2y पक्षांतर करेंगे प्लस के 2y हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि x = 2 + 2y बटे में 2। तो ये रहा हमारा समीकरण नंबर 4। तो हमारा समीकरण 3 और 4 बन गया है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रख देंगे। ठीक, किसका? समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 का मान किसमें? समीकरण 4 में रखने पर। 4 में रखने पर तो 4 में रखेंगे तो हमें 4 उतारना पड़ेगा समीकरण। तो x = 2 + 2y बटे 2। तो हमने समीकरण नंबर 4 को लिख लिया है। अब समीकरण 3 का मान रख रहे हैं तो समीकरण 3 का मान हमारे पास x = 10 - 4y बटे 3 है। तो हमें x की जगह क्या लिखना है? 10 - 4y बटे 3 बराबर हो जाएगा 2 + 2y बटे 2। तो ये हमारा हो गया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसका इसमें त्रिक गुणा कर लेंगे। 2 का इस वाले में, 3 का इस वाले में। तो चलिए हम त्रिक गुणा करते हैं। 2 का 10 में करेंगे तो 10 दूनी 20, 2 का 4 में 4 दूनी 8y बराबर 3 का 2 में 3 दूनी 6, 3 का 2 में तो 3 दूनी 6y। क्लियर? इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमको क्या करना है कि y एक साइड करना है और अंक एक साइड। तो सबसे पहले हमारे पास 8y है। अब बराबर के बाद पक्षांतर के बाद है 6y कैसे हैं? प्लस के हैं तो आ जाएंगे माइनस के बराबर 6 हमारे पास। अब 20 है हमारे पास कैसे? प्लस के। जब प्लस के है तो पक्षांतर करेंगे हम तो माइनस के 20 हो जाएंगे। क्लियर? आप देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। जब माइनस माइनस प्लस होता है तो इनको जोड़ देंगे हम। 8 और 6 कितने हो गए? 14y। कैसे हो जाएंगे? माइनस के। ठीक है, बराबर। अब 6 - 20 है तो 1 घटेंगे, माइनस है ना, तो 6 में से 20 गए, कितने बचे? 14। लेकिन फिर क्या है? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है तो माइनस के, क्योंकि जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस हो जाती है। तो माइनस से माइनस काट दो तो क्या बचा हमारे पास? y = 14 बटे 14 आ गया। तो 14 से 14 काट देंगे हम तो y = 1। तो हमारे पास y का मान क्या निकला? 1। अब हमें y का मान समीकरण किस में रख देंगे? 3 में रख देंगे। हम y का मान समीकरण 3 में रखें। तो चलिए हम यहीं पर सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम y का मान समीकरण किस में? 3 में
रखने पर समीकरण 3 में रखें तो समीकरण 3 हमारे पास ये रहा। तो समीकरण 3 को हम यहाँ लिख लेते हैं x बराबर 10 माइनस 4y/3। ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 है। अब हमें y बराबर क्या निकला था 1, तो हमें y की जगह क्या रखना है 1। तो x बराबर 10 माइनस 4, y बराबर 1 है तो हमें 1 लिख देते हैं और बटे में 3। तो x बराबर 10 माइनस 4 एकम 4 बटे में 3। तो x बराबर 10 में से 4 गए कितनी बचेंगे 6, 6/3 हो जाएंगे। तो 3 से 6 कट रहे तो काट दो, 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या हो गया 2। तो हमारे पास उत्तर निकल आया x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आई होप यू कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है इस पूरे क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन अच्छे से आने लगे और प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ में आने चले। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।